अज्ञात चोरों ने बोला दादीधाम मंदिर में धावा, 4 किलो चांदी के आभूषण और 35,000 रुपए की नकदी पर हाथ किया साफ। दो दिवसीय निःशुल्क गुड बाय डायबिटीज शिविर शुरू, डायबिटीज रोगियों को दी जा रही आवश्यक जानकारियां। सीडी थाना पुलिस ने पकड़ा 48,60,000 रुपए का क्रिकेट सट्टा लगा रहे 2 लोगों को लिया हिरासत में। और रोडवेज बस स्टैंड पर काले मुंह के बंदर ने मचाया उत्पात, बस का इंतजार कर रहे युवक पर किया हमला। नमस्कार, जिसका न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। खबरों की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ी खबर, शहर में लगातार चोरियों का सिलसिला अभी भी जारी है। पुलिस की ओर से रात्रि गश्त किए जाने के बावजूद अज्ञात चोर अपना हुनर दिखा रहे हैं। सीडी थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात को लगातार दूसरे दिन भी अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की गश्त व्यवस्था को धत्ता बता दिया। शुक्रवार रात में अज्ञात चोरों ने अजमेर रोड स्थित शक्तिपीठ दादीधाम मंदिर परिसर को अपना निशाना बनाया। इस दौरान चोरों ने लगभग 4 किलो वजनी चांदी के छत्र, अन्य सामान और मंदिर के दानपात्र से करीब 30-35,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। ज्ञात रहे कि गुरुवार रात्रि में चोरों ने सिटी थाने से महज कुछ ही दूरी पर एक चाय की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। दादीधाम मंदिर परिसर में की गई चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए 3 युवक मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। जानकारी यह भी मिली कि मंदिर के पीछे की दीवार को फांद कर मंदिर परिसर में घुसे चोरों ने मंदिर के चौकीदार को बंधक बनाकर बाद में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शनिवार अलसुबह चोरी की वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और अजमेर से एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड बुलाकर छानबीन शुरू की गई। इस दौरान टीम के सदस्यों ने आसपास के क्षेत्रों में सघन जांच की और मौके से फिंगरप्रिंट भी लिए। दादी परिवार न्यास के ट्रस्टी सुशील सिंगल ने बताया कि रात्रि 2 बजे करीब मंदिर से चौकीदार के चिल्लाने की आवाज आई तो वे आसपास के लोगों के साथ मंदिर पहुंचे तो देखा कि चौकीदार को बंधक बनाया हुआ है। सबसे पहले चौकीदार को बंधन मुक्त करवाया गया। उसने सारी जानकारी दी। सिंगल ने बताया कि पीछे की दीवार फांदकर चोर अंदर आए और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद डिप्टी हीरालाल सैनी, एसआई भवानी सिंह, संजय चौधरी, सुखपाल और बलबीर सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की सघनता से जांच कर रही है। रात को करीब 2 बजे 3 चोर मंदिर में घुसे, पिछले दीवार फांदकर और दादीधाम मंदिर के चौकीदार को बांधकर उन्होंने पीछे पटक दिया और दादीधाम मंदिर में करीब मेन गेट, तीनों गले के ताले तोड़ दिए। तीनों गलों में जो भी नकदी थी वो साथ ले गए और दादी मंदिर के मुख्य गेट को उन्होंने संभल से तोड़ दिया और अंदर से 5-7 आइटम वो लेकर चले गए। 5 किलो 6 किलो अंदाजन चांदी का आइटम है। कितने की होगी ये चांदी? ये 2 लाख रुपए करीब चांदी है और नकदी 30-35 हज़ार रुपये नकदी कम से कम होगी। रात को 3 लोग घुसे मंदिर में पीछे से और वहाँ जो गार्ड सो रहा था उसको बांध दिया और उसके बाद में उन्होंने ताले तोड़ करके उसमें चोरी की। कुछ सामान चांदी के कुछ सामान लेके गए और बहुत सा सामान वहाँ पे रखा हुआ भी है। पीछे से लोग बाग चोरी करने वाले पीछे से आए थे और पीछे से चले गए। हमने एक्सपर्ट जो टीमें हैं वो मौके पर बुलाई हैं, जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट हमें प्राप्त हो गई है और अनुसंधान जारी है। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अजमेर रोड ब्यावर की ओर से शनिवार से 2 दिवसीय निःशुल्क गुड बाय डायबिटीज शिविर शुरू हुआ। अजमेर रोड स्थित परशुराम भवन में शुरू हुए शिविर का शुभारंभ दी राजपुताना माइन एंड मिनरल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राधा वल्लभ माहेश्वरी, समता बहुमंडल की अध्यक्षता श्रीमती वीना नाहर, रोटरी क्लब के अध्यक्ष देवेंद्र जैन ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केंद्र अजमेर रोड की ओर से अतिथियों को तिलक लगाकर, शॉल उड़ाकर और प्रशस्ति पत्र देकर स्वागत किया गया। इस दौरान अतिथियों ने उपस्थित सभी को संबोधित करते हुए डायबिटीज से बचने के लिए सही समय पर उपचार लेने और परहेज रखने की बात कही।
इस दौरान विश्व प्रसिद्ध डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रीमंत साहू का परिचय भी करवाया गया। शिविर के पहले दिन डॉक्टर श्रीमंत साहू ने डायबिटीज के रोगियों को पहले सत्र में खान पान, रहन सहन सहित दिनचर्या के बारे में जानकारी देते हुए शुगर के प्रारंभिक लक्षणों के बारे में जानकारी दी। 2 दिवसीय शिविर के दौरान रोगियों को डायबिटीज का कारण, निवारण, योग द्वारा डायबिटीज का उपचार, म्यूजिकल एक्सरसाइज, ऑडियो वीडियो प्रस्तुतिकरण, डाइट और ड्रग मैनेजिंग के साथ साथ खुशनुमा जीवन जीने की कला के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। शिविर के दौरान बीके विमला, काजल, वृंदा, महावीर भाई, नागेश भाई, अहम सिंह भाई, राम पंजाबी, राजेंद्र शर्मा सहित अन्य ने भी अपनी सेवाएं दी। शनिवार को उदयपुर रोड बाईपास पर खड़े एक ट्रक में गौ मांस भरा होने की आशंका ने पुलिस और हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं की परेड करवा दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने पूरे ट्रक को छान मारा, लेकिन कहीं पर भी गौ मांस नहीं मिलने पर उन्होंने ट्रक को छोड़ दिया। लेकिन यह सब कार्यवाही संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के पहुंचने से पहले कर डाली। कार्यवाही और सभी लोगों के मौके से चले जाने के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार गोरखपुर यूपी निवासी संतराज शाहिनी अपने ट्रक में दिल्ली से मछली वेस्ट भरकर सोमनाथ गुजरात की ओर जा रहा था। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह संतराज उदयपुर रोड पुलिया के पास अपना ट्रक खड़ा कर पास ही दुकान पर चाय पानी पी रहा था कि इस दौरान ट्रक से आई बदबू के कारण लोगों को ट्रक में गौ मांस होने की शंका हुई, तो किसी ने इसकी सूचना हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं को दी। सूचना मिलते ही हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और ट्रक की तलाशी लेने लगे। इस दौरान ट्रक चालक शाहनी ने उन्हें माल की बिल्टी दिखाते हुए समझाने का प्रयास किया कि ट्रक में मछली वेस्ट भरा हुआ है, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और पूरे ट्रक के माल की छानबीन की। हालांकि ट्रक में गौ मांस नहीं मिला, जिसके बाद सभी कार्यकर्ता वहां से चले गए और सारी कार्यवाही के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अभी तक पासपोर्ट, बैंक चेकबुक, एटीएम और डेबिट कार्ड डाक से आते रहे, लेकिन अब परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीयन आरसी को लेकर नई व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत प्रदेश भर के वाहनों की आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस डाक से भेजे जाएंगे। ये लाइसेंस आरसी जयपुर में एक ही जगह प्रिंट होंगे। यहां से कंपनी के माध्यम से संबंधित आवेदक को उसके घर पर डाक से ये लाइसेंस और आरसी भेजी जाएगी। नई व्यवस्था विभाग के अधिकारी 1 फरवरी से शुरू करने जा रहे हैं इस व्यवस्था को। इसके लिए जयपुर आरटीओ में स्थित रिकॉर्ड रूम में कंपनी को ग्राउंड फ्लोर पर पूरा ऑफिस बनाने के लिए दे दिया गया है। डाक से वाहन लाइसेंस और आरसी भेजने की जिम्मेदारी टेंडर के माध्यम से एमटेक इनोवेशन कंपनी को दी गई है। प्रदेश में परिवहन विभाग के 12 आरटीओ के 52 डीटीओ ऑफिस एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। इन ऑफिसों में बनने वाले वाहन लाइसेंस और आरसी का डाटा सर्वर के माध्यम से एक जगह एकत्रित होगा। सेंट्रलाइज्ड डाटा को कंपनी के माध्यम से लगाए जाने वाले सेटअप पर प्रिंट किया जाएगा। प्रिंट के बाद कंपनी डाक से भेजेगी इन आरसी और लाइसेंस को आवेदक के सीधा घर पर। हर दिन प्रदेश के 52 डीटीओ ऑफिस में 13,000 लाइसेंस और आरसी जयपुर आरटीओ में प्रिंट होते हैं। स्पीड पोस्ट कंपनी लोगों के घरों पर भेजी जाएगी। यहाँ पर ये तमाम जो डॉक्यूमेंट है, सही पता नहीं होने पर वापस आने वाले लाइसेंस और आरसी को लोग कुछ महीने संबंधित डीटीओ ऑफिस के काउंटर से ले सकेंगे। विभाग कंपनी को प्रति लाइसेंस आरसी प्रिंटिंग और डाक के बदले करीब 51 रुपए का भुगतान करेगा। शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर एक उत्पाती बंदर ने एक युवक पर हमला कर दिया। हमले के बाद समय युवक रोडवेज बस स्टैंड पर अपने गांव जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। बंदर के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल भी हुआ। घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस की सहायता से अमृतकौर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक नया गांव निवासी कल्याण सिंह शनिवार सुबह को रोडवेज बस स्टैंड पर अपने गांव जाने के लिए प्रतीक्षालय में बैठा हुआ बस का इंतजार कर रहा था। इस दौरान अचानक एक काले मुंह का उत्पाती बंदर आया और उसने प्रतीक्षालय में उत्पात मचाना शुरू कर दिया, जिससे यात्रियों में भगदड़ भी मची। इसी बीच बंदर ने कल्याण सिंह पर हमला कर दिया। हमले में बंदर ने उसके कान और हाथ को बुरी तरह से नोच लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ। बताया जा रहा है कि काले मुंह के बंदरों का झुंड आए दिन बस स्टैंड पर उत्पात मचाता है। इसकी शिकायत नगर परिषद में दी जा चुकी है, लेकिन आज तक परिषद की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके चलते रोडवेज कर्मियों में भी रोष व्याप्त है। आप सभी को पता है, शहर के कोर्ट परिसर में स्थित पुराना एसडीएम भवन 3 माह पूर्व देर रात अचानक भरभराकर धराशायी हो गया था, जिसके बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग ने उसके समीप ही मौजूद डाक बंगला परिसर को भी उपयोग के लिए असुरक्षित मानकर बंद कर दिया था। इसके बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मुख्यालय को पत्र लिखकर असुरक्षित हो चुके डाक बंगले को धराशायी करने को लेकर प्रस्ताव भी भिजवाया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया था कि कोर्ट परिसर में स्थित डाक बंगला कई दशक पुराना है, इसलिए यह भवन अब उपयोग करने की स्थिति में नहीं है। विभाग ने पत्र लिखकर मुख्यालय से डाक बंगले को गिराकर उसके स्थान पर नया भवन बनाए जाने को लेकर प्रस्ताव भिजवाया था। विभाग को अब मुख्यालय से प्रस्ताव पर मंजूरी का इंतजार है, जिसके बाद ही विभाग की ओर से आगे की कार्रवाई होगी। अधिकारियों का मानना था कि डाक बंगले में आए दिन कोई ना कोई अधिकारी या राजनेता रुकता है। ऐसे में इसे असुरक्षित मानते हुए इसे बंद करने का निर्णय लिया गया था। डाक बंगले के बाहर यह भवन क्षतिग्रस्त है लिखवा दिया गया है, ताकि आमजन इससे दूर रहे।
प्रशासन ने डाक बंगले को सारा सामान खाली भी यहां पर करवा दिया। उक्त सामान को अधिशासी अभियंता के आवास भवन में रखवा दिया गया था। शहर में यूं तो यातायात नियमों की पालना के लिए प्रतिदिन यातायात पुलिस की ओर से कार्यवाही की जाती है। दोषियों के खिलाफ चालान काटकर जुर्माना राशि वसूल की जाती है। इसके बावजूद भारी वाहनों की अनदेखी के कारण शहर में भारी वाहन दिन समय भी धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। हालात यह है कि सिटी थाने के सामने से वाहन धड़ल्ले से गुजर जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई रोकने वाला नहीं मिलता, जिसके कारण भारी वाहन चालकों के हौसले बुलंद है। शनिवार दोपहर को भारी माल भरा हुआ एक ट्रेलर बेखौफ होकर सिटी थाने के सामने से होते हुए आबादी वाले इलाकों से गुजरते हुए चांगेट से पार हो गया, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी ने इसे रोकने की हिम्मत नहीं की। मालूम हो कि शहर में यातायात व्यवस्था का सुचारू बनाए रखने के लिए सुबह से लेकर देर रात तक शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित कर रखा है। केवल रात्रि के समय ही भारी वाहनों को माल खाली करने और माल लदान करने के लिए शहर में प्रवेश की अनुमति दी गई है, लेकिन कार्यवाही और पुलिस की अनदेखी के चलते कई वाहन दिन के समय में ही शहर में प्रवेश कर लेते हैं और माल खाली या भरकर पुनः लौट भी जाते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सीनियर्स की 7 मार्च और सेकेंडरी की 14 मार्च से होने वाली बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम के लिए बीकानेर शिक्षा निदेशक ने शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि कक्षा 10वीं में परिणाम बेहतर बनाने वाली गणित, अंग्रेजी और विज्ञान विषय में विद्यार्थियों की समझ में इजाफा करने के लिए खास वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। विभाग को अपने स्तर पर इसके लिए अध्ययन सामग्री तैयार करनी होगी। विद्यार्थियों को कठिन सब्जेक्ट सरल तरीके से पढ़ाने, आसानी से समझाने के लिए काम करना होगा। मतलब कि विद्यार्थियों को रटने के बजाय आसानी से समझने के लिए और समझाने के लिए प्रयास करने होंगे। विभाग के अधिकारियों के अनुसार हिंदी, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा संस्कृत संबंधी सामग्री भी वेबसाइट और शाला दर्पण वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। बोर्ड परीक्षा से पहले कोर्स पूरा करवाना है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों के लिए स्कूल समय से पूर्व और इसके बाद में एक्स्ट्रा कक्षाओं का संचालन किया जाए। अर्धवार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक कक्षा में विषय अध्यापक द्वारा कमजोर विद्यार्थियों को चिन्हित कर उनके स्तर अनुसार यूनिट टेस्ट भी लिए जाए। बीकानेर शिक्षा निदेशक ने दिए निर्देश, 2 महीने में करना होगा ये काम। बीकानेर शिक्षा निदेशक नथमल डिडेल ने निर्देश साफ कर दिए हैं। परीक्षा के 2 महीने में ये काम करना होगा। फरवरी के द्वितीय पखवाड़े में बोर्ड परीक्षा की तैयारी परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। साथ ही इसमें बेहतर रिजल्ट नहीं आने वाले विद्यार्थियों की खास कक्षाएं आयोजित करवाई जाए। जानकारी के अनुसार पहले चरण में ब्लॉक स्तर पर सभी सीबीओ अपने कार्यालय में एसीबीओ के माध्यम से ब्लॉक के सभी सेकेंडरी और सीनियर स्कूलों में बोर्ड परीक्षा रिजल्ट उन्नयन कार्य योजना बना रहे हैं। इसके ब्लॉक की दैनिक रिपोर्ट चीफ डीईओ को भिजवाई जाएगी। वहीं जिला स्तर पर सीडीओ कार्यालय में सहायक निदेशक एडी के माध्यम से कम रिजल्ट वाले स्कूल चिन्हित कर वहां पर बेहतर रिजल्ट के लिए काम करना होगा। संभाग स्तर पर संभागीय शिक्षा अधिकारी इस संबंध में समय समय पर मॉनिटरिंग भी करेंगे। एसडी कॉलेज में चल रहे 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम शहनाई 2019 के तहत शनिवार को आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक शंकर सिंह रावत ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान आयोजित एकल नृत्य प्रतियोगिता में कमल, तुषार राठौड़, भाग्यश्री, युगल नृत्य में इंदु तंवर शिखा, वसुंधरा चौहान, सुमन और अंकित रोहित ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार नाटक में कला संकाय की ओर से प्रस्तुत किया गया नाटक बेटे की पुकार ने प्रथम, वाणिज्य संकाय की मन की बात द्वितीय स्थान पर रहा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में राहुल भवरिया और अभिनेत्री के रूप में नीतू जागीर को नवाजा गया। कार्यक्रम के दौरान गीत, नृत्य सहित अन्य आकर्षक प्रस्तुतियां भी हुई। इस मौके पर अंजलि शर्मा, विक्रांत यादव, ऋतुल पंडित ने निर्णायक की भूमिका निभाई। समारोह के दौरान प्राचार्य प्रोफेसर पीआर देपाल, प्रमुख वक्ता सोहन शर्मा, जयकिशन बलदुआ, पार्षद नरेश कनौजिया, प्रवीण जैन, वीरेंद्र यादव, दुर्गा जगवानी, दिलीप खत्री, छात्र संघ अध्यक्ष अर्चित कुमठ, भूपेश गंगवानी, ईश्वर सिंह, इंदु तंवर, दीपाली लाल, बिंदु तिवारी सहित अन्य उपस्थित थे।
जिले के नवनियुक्त पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप ने जिले भर में नशाखोरी, अवैध शराब और सट्टे जुए के खिलाफ एक अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत सिटी थाना पुलिस ने शनिवार शाम को एक जगह पर कार्यवाही करते हुए लाखों रुपए का क्रिकेट सट्टा पकड़ने में सफलता हासिल की। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने करीब 48,60,000 रुपए का क्रिकेट सट्टे का हिसाब किताब, मोबाइल, लैपटॉप सहित अन्य उपकरण भी बरामद किए। जानकारी के अनुसार सिटी थाना पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि अजमेर रोड गायत्री नगर स्थित अशोक भाटी के मकान पर क्रिकेट मैच पर सट्टा किया जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने उक्त घर पर दबिश दी तो पाया कि अशोक भाटी का पुत्र जयंत भाटी और गोहाना जबाजा निवासी कैलाश सिंह पुत्र कमल सिंह क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहे थे। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर कमरे की तलाशी ली तो कमरे से लैपटॉप, मोबाइल और सट्टे में प्रयुक्त होने वाले अन्य उपकरण जब्त किए गए। इस दौरान दोनों सट्टोरियों के कब्जे से 48,60,000 रुपए करीब लेनदेन का हिसाब किताब बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू की है। उपखंड क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों पर घटित सड़क हादसों में एक महिला और पुरुष गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों घायलों को उपचार के लिए राजकीय अमृतगांव चिकित्सालय लाया गया, जहां से दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर के लिए रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार करला कालिंजर निवासी मोहन सिंह और उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी शनिवार शाम को बाइक पर सवार होकर ब्यावर शहर से अपने गाँव की ओर जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस दौरान उदयपुर रोड चुंगी नाके के पास स्थित पुलिया के पास लक्ष्मी देवी एक सब्जी के ठेले से सब्जी खरीद रही थी कि इसी दौरान सामने से आए एक अनियंत्रित ट्रेलर चालक ने लक्ष्मी देवी को टक्कर मार दी, जिसके कारण लक्ष्मी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद लक्ष्मी को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए राजकीय अमृतगांव चिकित्सालय लाया गया, लेकिन हालत ज्यादा नाजुक होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उसे अजमेर रेफर करना पड़ा। इसी प्रकार शहर में दैनिक मजदूरी खत्म करने के बाद बाइक पर सवार होकर अपने गांव लौट रहा अमर सिंह का बाड़िया ललुआ मसूदा निवासी बाबू सिंह पुत्र गिरधारी सिंह को एक टेम्पो चालक ने चपेट में ले लिया। दुर्घटना में बाबू सिंह के सिर में गंभीर चोट आई। बाबू सिंह को उपचार के लिए एकेच लाया गया, लेकिन तबियत ज्यादा खराब होने के कारण उसे भी अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया। शहर की जैन दादाबाड़ी में शनिवार को तीसरे तीर्थकर भगवान संभवनाथ की भव्य अंजनशाला का प्रतिष्ठा हुई। गणाधीश प्रयास प्रवर विनय कुशल मुनि की पावन निश्रा में प्राण प्रतिष्ठा पूजा की गई। सुबह शुभ मुहूर्त में जैसे ही परमात्मा की प्रतिमा स्थापित हुई तो पूरा मंदिर प्रांगण जिन शासन के जयकारों से गूंज उठा। हर श्रावक जयकारे लगाते हुए झूम रहा था। परमात्मा की प्रतिमा स्थापित करने के बाद मंदिर शिखर पर स्वर्ण कलश और ध्वजा चढ़ाई गई। इस दौरान मानव रहित हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। इस दौरान पूज्य संत नंदीशेष मुनि, विराट मुनि, भव्य मुनि, निरंजना श्रीश्री, हरजयशा, गुणरंजना, मधुस्मिता, मुक्तांजना, अमृतांजना, मोक्षांजना, मोक्षरत्ना, सुरक्षणांजना, विरति रचना, विनम्रेशा, विधि रत्ना महाराजा सहित अन्य देश भर से आए हुए श्रावक परमात्मा की प्रतिष्ठा के साक्षी भी बने। प्रतिष्ठा के बाद अष्टोत्तरी श्राद्ध महापूजन किया गया। कार्यक्रम में महोत्सव संयोजक सुरेश काकरिया, संघ अध्यक्ष सतीश मेड़तवाल, मंत्री महेंद्र साजेड़, प्रेमचंद काकरिया, चेतन हालाखंडी, राकेश भंडारी, अधीरेन्द्र काकरिया, मितेश चोपड़ा सहित सकल जैन समाज के सदस्य शामिल हुए। हर दिन कुछ न कुछ इतिहास के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। आखिर 20 और 21 जनवरी का इतिहास क्या कहता है, आइए देखते हैं। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं वो खबरें जो इस सप्ताह सुर्खियों में रही। शहर में इस सप्ताह मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मकर संक्रांति के मौके पर शहरवासियों ने खूब दान पुण्य कर धर्म लाभ कमाया। इसी कड़ी में आजाद नगर में दिलवाड़ा रोड की महिलाओं ने गौशाला में गायों के लिए ट्रॉली चारा और 10 किलो गुड़ भेंट किया। इस दौरान मकर संक्रांति पर्व पर शहर के बाजार में अलग अलग स्थानों पर व्यापारियों और धर्मावलंबियों ने पकौड़े और हलवे का प्रसाद के रूप में वितरण किया। इसी क्रम में सर्वोदय सेवा संस्थान की ओर से राजकीय अमृतगांव चिकित्सालय में भर्ती रोगियों को फल और बिस्कुट का वितरण किया गया। इस मौके पर संस्थान के सदस्यों ने सभी रोगियों को मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं देते हुए शीघ्र स्वस्थ होने की कामनाएं की। इसी प्रकार डिग्गी मोहल्ला नवयुवक मंडल की ओर से मकर संक्रांति के मौके पर डिग्गी चौक में भगवान श्री कृष्ण के चित्र के समक्ष भोग लगाकर हलवे और बड़े का वितरण किया गया। उधर आदर्श नवयुवक मंडल द्वारा पुष्प बड़े का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्रवासियों को हलवे और बड़े का वितरण कर धर्म लाभ प्राप्त किया गया। इसी प्रकार अगले दिन मंगलवार को भी विभिन्न संगठनों सहित अन्य व्यापारियों ने हलवे का वितरण कर धर्म लाभ प्राप्त किया।
जिले के नवनियुक्त जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा मंगलवार को ब्यावर उपखंड के दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत दिलवाड़ा ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने यहां पर महानरेगा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बारीकी से निरीक्षण कर यहां पर अपनी व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर कर दिया। इसके बाद जिला कलेक्टर शर्मा राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर शर्मा ने अस्पताल के निःशुल्क दवा काउंटर, ट्रोमा वार्ड, एक्सरे रूम और एसोसिएशन वार्ड सहित जो अन्य वार्ड है उन सभी का बारीकी से अवलोकन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद कलेक्टर ट्रोमा वार्ड वहां से सीसीयू वार्ड पहुंचे, जहां पर सभी व्यवस्थाएं सुचारू पाई गई, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट में सिलेंडर के माध्यम में सप्लाई देने पर नाराजगी जताते हुए ऑक्सीजन प्लांट का शीघ्र ही ठीक करवाने के यहां पर निर्देश दिए गए। अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के दौरान जिला कलेक्टर ने अस्पताल पीएमओ से बातचीत करते हुए मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं रखने और वर्तमान में प्रदेश में चलाए जा रहे सर्वे के दौरान गंभीर पाए जाने वाले रोगियों को तुरंत हायर सेंटर रेफर करने के दिशा निर्देश दिए। इसके पश्चात जिला कलेक्टर ने मदर चाइल्ड विंग और मिल्क बैंक का भी अवलोकन किया और उसके बाद मिल्क बैंक की व्यवस्थाओं और स्टाफ सदस्यों के साथ कार्य की सराहना भी की गई। रक्त समर्पण समिति और आयुष परिवार की ओर से मकर संक्रांति के मौके पर 18वें रक्त समर्पण शिविर का आयोजन किया गया। शहर के मेवाड़ी गेट बाहर स्थित सिटी डिस्पेंसरी में आयोजित रक्त समर्पण शिविर का शुभारंभ समिति अध्यक्ष ने बाबा बजरंग बली के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण कर किया। दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के बाद शुरू हुए शिविर में बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिकों और युवाओं ने पीड़ित मानवता की सेवा के लिए बढ़ चढ़कर रक्त समर्पण किया। प्रातः 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चले शिविर में कुल 251 यूनिट रक्तदान किया गया। शिविर समापन के मौके पर समिति की ओर से रक्तदाताओं को सम्मान पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर निर्माण कंपनी एल&टी की ओर से चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान बुधवार को शहर भर में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। स्थानीय रेलवे स्टेशन से शुरू हुई रैली में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों और एल&टी के कर्मचारियों ने भाग लिया। रेलवे स्टेशन से शुरू हुई जागरूकता शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः रेलवे स्टेशन पहुंचकर रैली संपन्न हुई। रैली में शामिल स्कूली बच्चे और एल&टी कर्मचारी अपने हाथों में सड़क सुरक्षा संबंधी स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लेकर चल रहे थे। इस दौरान सभी लोगों को सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा था। शहर में अमृत योजना के तहत ग्रीन स्पेस डेवलपमेंट के तहत सुभाष उद्यान, साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड और जय अंबे कॉलोनी स्थित पार्कों का विकास करवाया गया है। योजना के तहत तीनों स्थानों पर 16 लाइटों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के विकास कार्य करवाए गए हैं, जिसके बाद तीनों पार्कों की सूरत बदल गई है। सुखराम खोकर ने बताया कि शहर की आबादी को देखते हुए शहरवासियों की मांग पर अमृत योजना के तहत ग्रीन स्पेस डेवलपमेंट के तहत टेंडर के माध्यम से ठेकेदार से काम करवाया गया। उन्होंने बताया कि योजना के माध्यम से बेचल्ली तालाब और तालाब की पाल की साफ सफाई करवाई जाकर तालाब की पाल की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी और साथ में सड़क का भी यहाँ पर निर्माण किया जाना। एसडी कॉलेज में मंगलवार से शुरू हुई 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता बुधवार को संपन्न हुई। बुधवार को प्रतियोगिता के दूसरे दिन छात्र वर्ग में 100, 200, 1500 और 400 मीटर दौड़, ऊंची कूद, तस्तरी फेंक, मार भाला फेंक, स्लो बाइक रेस का आयोजन किया गया। सभी प्रतियोगिताओं में छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता संयोजक जेडी काठात ने बताया कि प्रतियोगिता के परिणामों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। नगर परिषद ब्यावर के आयुक्त सुखराम खोकर पर आखिर कांग्रेसियों की नाराजगी भारी पड़ गई। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गठित होने के बाद से ही आयुक्त खोकर की लगातार शिकायतें की जा रही थी। राज्य सरकार ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए खोकर को गुरुवार शाम को एपीओ कर दिया। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी ने राज्यपाल के आदेश पर एपीओ करने के आदेश जारी किए। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेशों में आरएएस खोकर को आगामी आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुए इस दौरान अपनी उपस्थिति कार्मिक विभाग में देने के निर्देश जारी किए। शहर के फतेहपुरिया दोयम के बाशिंदों ने सिटी थानाधिकारी रविंद्र प्रताप दारा को शिकायत देकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने बताया कि क्षेत्र में प्रतिदिन कुछ असामाजिक तत्व आते हैं और चौराहे पर बैठकर शराब का सेवन करते हैं और प्रतिदिन हंगामा भी करते हैं। साथ ही आने जाने वाली महिलाओं से भी अभद्रता करते हैं और फख्तियां कसते हैं। जब समझाने का प्रयास किया जाता है तो उल्टा लड़ने को उतारू हो जाते हैं। क्षेत्रवासियों ने ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। शहर में अतिक्रमण की बढ़ती मार पर शुक्रवार को सिटी थाना पुलिस ने कार्रवाई की। डिप्टी हीरालाल सैनी के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने सतपुलिया से लेकर सिटी सिनेमा तक अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। साथ ही अतिक्रमण करने वालों को हिदायत दी, यदि दोबारा अतिक्रमण किया गया तो नियमानुसार कार्रवाई होगी। इस दौरान पुलिस ने मेगा हाईवे के दोनों ओर खड़े बेतरतीब वाहनों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हिदायत दी कि साथ ही हाईवे के किनारे जो ठेला संचालक होते हैं उन्हें अतिक्रमण न करने के लिए पाबंद किया। पुलिस की कार्रवाई से अतिक्रमण में हड़कंप भी मचा। इसके बाद सिटी थाना से सिटी सिनेमा तक का मार्ग जो हुआ खुला खुला नजर आया, लेकिन शाम तक वही स्थिति ढाक के 3 पार।
शुक्रवार को परमात्मा और दीक्षार्थी बहनों का भव्याति भव्य वरघोड़ा निकाला गया। यह वरघोड़ा गाजी बाजी के साथ पाली बाजार स्थित शांतिनाथ जैन मंदिर से प्रारंभ हुआ। यहां से मुख्य मार्गों से होते हुए सुभाष उद्यान, वहां से दादाबाड़ी पहुंचा। वरघोड़ा का मार्ग में जगह जगह विभिन्न परिवारों, संगठनों, संस्थाओं की ओर से स्वागत हुआ। वरघोड़े में हाथी, घोड़े, कुशल महिला मंडल, बैंड, सोजतिया और गेर और कच्ची घोड़ी नृत्य भी मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र बने। सिर पर मंगल कलश धारण किए हुए महिलाएं गीत गाते हुए चल रही थी। वहीं नवयुवक मंडल के सदस्य भगवान महावीर और दादा गुरुदेव की जयकारे लगाते हुए झूम रहे थे। वरघोड़े के बाद दोपहर में 108 जोड़ों द्वारा नाकोड़ा भैरव का महापूजन किया गया। तो ये था साप्ताहिक टॉप 10 न्यूज बुलेटिन और इसी के साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। अज्ञात चोरों ने बोला दादीधाम मंदिर में धावा, 4 किलो चांदी के आभूषण और 35,000 रुपए की नकदी पर हाथ किया साफ। दो दिवसीय निःशुल्क गुड बाय डायबिटीज शिविर शुरू, डायबिटीज रोगियों को दी जा रही आवश्यक जानकारियां। सीडी थाना पुलिस ने पकड़ा 48,60,000 रुपए का क्रिकेट सट्टा लगा रहे 2 लोगों को लिया हिरासत में। और रोडवेज बस स्टैंड पर काले मुंह के बंदर ने मचाया उत्पात, बस का इंतजार कर रहे युवक पर किया हमला।